जय माँ कामाख्या देवी देवियों भक्तों सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। आज जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ इस विधि को ध्यान से देखें। ये जो विधि है ये विधि किन लोगों के लिए है और ये कैसे काम करेगी और किस तरह से इसको करना है वो आप गौर से देखें, समझें, जल्दबाजी ना करें। वीडियो को आगे बढ़ाने की, आगे करने की कोशिश ना करें। एक एक शब्द ध्यान से सुने और एक एक चीज़ को ध्यान से करें। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करें। आप अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो ये काम जो है, ये कर्म जो है, ये विधि जो है वो ख़राब भी हो सकती है और परिपूर्ण रूप से आप नहीं कर पाएंगे तो ये काम भी नहीं करेगी। ये विधि उन लोगों के लिए है जो जिनकी शारीरिक क्षमता ख़त्म हो चुकी है या उनका कोई संभोग नहीं हो पा रहा है अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से। उनका कोई संभोग नहीं हो पा रहा है, वो संभोग नहीं कर पा रहे हैं या वो उनसे दूर जा रही है, दूर भाग रही है। चाहे वो लड़की है या बीवी है, अगर वो उनसे दूर भाग रही है और उसको अपने वश में करना है तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये विधि कैसे काम करेगी, किस तरह से करेगी और वो कौन सा मंत्र है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को ध्यान से सुनिए, ध्यान से कीजिए, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। ये जो विधि है इस विधि को आप शमशान में या सुनसान किसी जगह जा कर के या जंगल में या नदी के किनारे बैठ कर के इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये जो विधि है एक मंत्र, सिर्फ मात्र एक मंत्र के ज़रिए से आप अपनी शारीरिक कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और कामदेव के ज़रिए से, कामदेव की साधना से, कामदेव के ज़रिए से आप आपकी जो शारीरिक क्षमता है, जो कमज़ोरी है, जो मर्दाना शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं और आप इस विधि के ज़रिए से कामदेव को प्रसन्न करके और अपनी कामदेव की जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। यानी संभोग क्रिया जो है वो आप इससे कर सकते हैं और उसको अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को वश में करना चाहती है तो वो इससे वश में कर सकती है और कोई लड़का अगर अपने चाहने वाली के साथ वो कोई संपर्क बना रहा है और वो रुष्ट है, वो संपर्क नहीं बना रही है या आपके संपर्क में नहीं आ रही है तो उसको वश में कर सकते हैं। और आप अगर अपनी बीवी के साथ कोई संभोग करना चाहते हैं और वो संभोग परिपूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, जिससे आपकी बीवी और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपकी बीवी जो है वो कहीं और जा रही है, किसी और के साथ संबंध बना रही है, तो आप इस विधि के ज़रिए से अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में वापस रख सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए उसको वश में रख सकते हैं और आपकी जो शारीरिक कमज़ोरी है, जो कामदेव की जो कमज़ोरी है उसको बढ़ा सकते हैं इस विधि के ज़रिए से। अब वो विधि कौन सी है ये देखें। जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ वो मंत्र आप ध्यान से देखें। मैं मंत्र आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य 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 दृश्यो भवामि, यश्र यश्र मम तैं
मोहत्या स्वाहा। देखें, ओम नमो भगवते कामदेवाय यश्र यश्र दृशो भवामी यश्र यश्र मम तय मोहत्य स्वाहा। मोहत्य यानी मेरे लिए, अपने लिए आप ये कर रहे हैं, ठीक है। मोहत्य स्वाहा, उसकी फ़ोटो या तस्वीर अपने सामने रखें और माता रानी का ध्यान रखें और साथ में एक तुलसी का पत्ता रखें, एक तुलसी का पत्ता। और इतवार के दिन, रविवार के दिन इस विधि को नहीं करना है, ये ध्यान रहे। तुलसी का पत्ता अपने पास रखें, थोड़ा जल रखें और इस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करके और उसके बाद में जाप करना है। और इस मंत्र की जो है वो आपको 3 दिन तक लगातार जाप करने हैं। एक दिन में 101 बार, एक दिन में 101 बार जाप करने हैं, ठीक है। और ये 3 दिन तक आपको लगातार करना है। तुलसी का पत्ता और थोड़ा जल अपने पास रखें और जैसे ही जाप पूरे हों वो तुलसी का पत्ता थोड़ा सा लेकर के और जल लेकर के उसे ग्रहण कर लें। आप खुद स्वयं उसे ग्रहण कर लें। बस इतना आपको करना है और 3 दिन तक करना है। और ये जो है वो आपको शमशान में, जंगल में या नदी के किनारे बैठ करके ही इस विधि का उपयोग करना है। पहले इसको सिद्ध करें, सिद्ध करने के बाद में इस विधि का उपयोग करें, फिर देखें चमत्कार। कि चमत्कार को नमस्कार है, इंसान को, साधु संत को कोई नहीं करता, चमत्कार को ही नमस्कार है। खुद आप समय करके देखें। अगर आपको ना समझ में आए या ना कर पाएँ, गौर से देख लें इसको, ये देखें, गौर से देख लें। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार ही आपको ये करना है। अगर आप समय ना कर पाएँ या करने में असमर्थ हों तो ही आप हमें संपर्क करें। अगर आपको वाकई में कोई समस्या हो तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।